वन यूनिट सिस्टम चाइना की तरह बिल्कुल ऐसे ही ले जा रहे हैं। और ये देख लेना, आप भी बैठे हो लगारी साहब, आप भी मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली ये वाली ईद भी सरदार साहब खान साहब हमारे साथ नहीं गुजार सके। क्या वजह है ऐसी? देखिए, हम एक कदम आगे लेते हैं और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। केस रह गया है और वो तोशा खाना वाला केस, या जिसको अल कादिर ट्रस्ट केस भी कह सकते हैं, उसमें एक ढेला रत्ती बराबर उसमें सदाकत नहीं है ना। वजीर खारजा की बजाय हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो फॉरेन वो डायलॉग्स कर रहे हैं। फॉरेन आपके पास मार्शल लॉ लगा हुआ है ना। तरीके इंसाफ अपने प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज हैं उनको कवर करके फिर जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करे। कोई इख्तलाफ यकीन करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। तो दीवार से चुन लगा नहीं दिया, चुन दिया है इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मोहतरम नवाज शरीफ साहब तो उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती थी, उनका थकते नहीं थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, जब उन्हें निकाला गया था। तो अब क्या सियासतदान की तो कसूर है, जैसे नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, ये टाइम था ना मुशर्रफ दौर के अंदर जहाँ रेफरेंडम के अंदर खान साहब भी उनके साथ थे। मेन एसेंस ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर ना सवार होकर आएंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट को हम जो है अपने ऊपर हावी होने देंगे। और शरीफों का ये है वतीरा कि जब इनको मुसीबत पड़ती है ये पांव पड़ जाते हैं, और जब ये उस मुसीबत से निकलते हैं तो इनका हाथ आपके गले पर होता है। और भुट्टो का क्या असर हुआ? वही हुआ, उसको एग्जाम्पल बना दिया गया, फांसी दे दी गई। साइबर के हवाले से चले, एक चीज तो इसमें तस्दीक होगी ना कि साइबर तो आया था, लेकिन उसमें तो यूक्रेन और रशिया के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो चल रही है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि नो कॉन्फ्रेंस कामयाब करा देंगे। उसमें डोनाल्ड लू ने यही कहा कि आप इमरान खान को अगर निकालोगे तो अमेरिका आपको माफ कर देगा। और तरमीम आने वाली है, क्या अब तक इत्तलात है, क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं? देखिए, ऐवान सदर में भर्ती वाला ही होगा। अब ये छुट्टी हो रही है इनको भी, ये अलायंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। अब हो गए, उनको ये अख्तियार दिया हुआ है कि आप ब्रॉडर अलायंस बनाए पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके। असेंबली में कहा खड़े होकर, जब भी मैंने कहा आप दिल पर हाथ रखें, आर यू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हम चले दुनिया में जो है अमन के दाई बन के, अपने अंदर तो पहले अमन अपना जो है बहाल कर लो अपनी। कहा यह जा रहा है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सेटलमेंट विद एस्टैब्लिशमेंट हुई है और देयर इज अ चांसेस या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ईद के बाद को मुलाकात हो जाए। क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुलाकात भी होगी, आप देखेंगे आपके और हमारे सामने होगी, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं चल रहा हो। और 3 साल से इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, मुशर्रफ बीबी को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए जितनी जल्दी करे उतना ही पाकिस्तान का फायदा हो।